दोस्तों भारतीय रेलवे यहाँ पर एमपी और महाराष्ट्र के बीच नई रेल लाइन बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, जिससे 13 गांवों की कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे एक साथ कनेक्ट करने वाली है। तो ये रूट कब तक बनकर कंप्लीट होने वाले हैं, किन किन गांवों के लोगों को इस नए रेल ट्रैक से फायदा होने वाले हैं, कौन कौन से सर्वे भारतीय रेलवे ने इस रूट के पूरे कर लिए और किस रूट से होकर इस ट्रैक को भारतीय रेलवे बिछाने वाली है। क्योंकि नए ट्रैक की अगर बात करें तो भारतीय रेलवे उन रूटों को सबसे ज्यादा टारगेट कर रही है जो लोग आज तक रेल कनेक्टिविटी से दूर है। उन लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए कई किलोमीटर की जर्नी तय करके ट्रेन पकड़नी होती है। तो ऐसे रूट का भारतीय रेलवे लगातार टारगेट कर रही है और उस रूट पर लगातार भारतीय रेलवे वर्क और सर्वे का काम कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में आपको उस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है, जिसके लिए कई रूटों पर सर्वे का काम चल रहा है। तो कई रूट को प्रस्तावित किया गया है, जिस पर आने वाले दिनों में आपको सर्वे और ट्रैक बिछाने का भी काम देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं एमपी और महाराष्ट्र के बीच भारतीय रेलवे कहां से कहां के लिए इस ट्रैक का निर्माण करने जा रही है। तो दोस्तों रतलाम महू खंडवा अकोला ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट में एक और लाइन का प्रस्ताव रेलवे ने किया है। इस रूट पर डाली जा रही नई लाइन के साथ ही एक और लाइन डाली जाएगी। इसके सर्वे की मंजूरी रेलवे ने दे दी। इंदौर से खंडवा के बीच अब डबल लाइन होगी। इससे इंदौर का रेल नेटवर्क और भी ज्यादा मजबूत होगा। साथ में मुख्य लाइन का काम पहले से ही चल रहा है। डबल ट्रैक के सर्वे के लिए रेलवे ने 2.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। रतलाम महू खंडवा अकोला ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट के जरिए इंदौर का महाराष्ट्र से सीधा जुड़ाव होगा। इससे 13 गांव कनेक्ट होंगे। बजट में पिछले साल इस प्रोजेक्ट को 910 करोड़ रुपए मिले थे, जो कि 2008 में प्रोजेक्ट को विशेष दर्जा मिला था। इसकी लागत 2000 करोड़ से ज्यादा। रेलवे ने पतालपानी से बलवाड़ा तक डाइवर्ट रेल लाइन 468.65 करोड़ के टेंडर जारी किए थे। इसमें सबसे प्रमुख 2 बड़ी सुरंगें भी है। इसके पहले 4 किलोमीटर के टनल का टेंडर भी जारी हो चुका है। विभाग की जमीन को छोड़कर कई हिस्सों में काम चल रहे हैं। सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर से खंडवा तक एक लाइन और डालने की मांग रेलवे से की है। सर्वे के बाद ही आगे की प्रक्रिया हो सकेगी। डबल लाइन होने से इंदौर को ज्यादा ट्रेन मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय रेलवे एक ट्रैक बिछाने का काम कर रही है, साथ में डबल ट्रैक की भी मंजूरी के लिए वहां के लोगों द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर जल्द मंजूरी मिलने वाली है। और भारतीय रेलवे उस रूट पर एक ट्रैक के साथ साथ दूसरे ट्रैक का भी काम शुरू करने जा रही है, जो कि आने वाले दिनों में आपको इस रूट पर देखने को मिलेंगे। साथ में 2 ट्रैक बिछ जाने से नई नई ट्रेनों की सौगात भी आपको उस रूट पर देखने को मिलेंगे। साथ में 13 गांवों को कनेक्टिविटी इसे मिलने वाली है और जो ट्रेनें लेट लतीफ चलती है उससे भी लोगों को निजात मिलेगा, क्योंकि जो सिंगल ट्रैक से जो रूट जुड़ा हुआ रहता है तो ट्रेनें ज़्यादातर लेट लतीफ़े चलती हैं, क्योंकि एक ट्रेन को वेट में खड़ा किया जाता है तो दूसरे ट्रेन को निकाला जाता है। तो इस ट्रेनें भी लेट होती है और लोग समय से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे जहां पर सिंगल ट्रैक बिछाने का काम कर रही है, उसके लिए आगे चल दोहरीकरण का काम भी अब साथ लेकर चलने की काम भारतीय रेलवे कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में आपको इस रूट पर दोहरीकरण का भी काम देखने को मिलने वाले हैं। साथ में यहाँ पर भारतीय रेलवे तेजी से कर रही है, जो कि सिंगल ट्रैक का काम अभी चल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आपको इस रूट पर डबल पटरी का काम भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिए वहाँ के सांसद ने प्रस्ताव दिया है कि इस रूट पर दोहरी पटरी का भी काम शुरू किया जाए और इस पर सहमति बनते ही आपको इस पर काम देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस रूट पर सिंगल ट्रैक का काम चल रहा है, जो कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द इसे रेलवे कंप्लीट करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर काम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं सिंगल ट्रैक का। तो इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे इस रूट के CRS को लेकर या फिर डबल पटरी बनाने को लेकर, तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट सिंगल ट्रैक का काम कर रही है और आने वाले दिनों में इस रूट पर आपको डबल पटरी का भी काम देखने को मिलेंगे। तो इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।